given the means of these like this. So can I say that the sum will be into 5? So can I say the sum of this should be how much? 5 into 3, 15 and 2. Can I say it should be 17? Similarly here, the sum should be how much? Can I say it will be 11? Here sum should be, so 15 and 4. Can I say it should be 19? और यहाँ पे मेरा सम कितना होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 10 और 4, 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे सम कितना होगा? 15 और 2, क्या मैं बोल सकता हूँ 17 हो जाएगा। छोटा वैल्यू और बड़ा वैल्यू हमारे बहुत काम का होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 19 हमारे बहुत काम आएगा, शायद 11 भी हमारे काम आएगा, राइट। तो व्हेन वी आर डूइंग DILR प्रॉब्लम्स we should look at the bigger values and the smaller values. चलो यहाँ पे मैं u v w x y के लिए क्या डिराइव कर सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि u का जो सम है ये मेरा आ जाएगा यहाँ से मीन से, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ का सम 11 होगा, राइट। यहाँ का सम 19 होगा, ये वाला सम 15 और 2 17 होगा, ये वाला सम 15 और 3 18 होगा, ये वाला सम 13 होगा। ऑल्सो यहाँ पे मेरे पास अगर 5 वैल्यूज हम लोग देखना चाहें, अगर 5 वैल्यूज देखना चाहें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरी जो 5 वैल्यूज हैं यू की अगर बात करें, तो यहाँ पे मीडियन अगर मेरा 2 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मिडिल नंबर मेरा 2 होगा ही होगा। क्या हम बोल सकते हैं मिडिल नंबर 2 होगा ही होगा। मिडिल नंबर तो 2 होगा। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो मॉडल रेटिंग मुझे 2 दिया है, 2 डेफिनेटली 2 बार तो आएगा, 2 2 बार तो आएगा। रेंज मुझे 3 दिया है, रेंज 3 दिया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे या तो 1 के साथ 4 मिलेगा या तो 2 के साथ 5 मिलेगा, राइट। अगर मैं 1 के साथ 4 लेता हूँ तो ये मेरा 5 और 4 9, तो मुझे 2 एक बार और लेना पड़ेगा, तो मुझे 2 एक बार और लेना पड़ेगा। क्या बोल सकता हूँ अगर मैंने 2 लिया, अगर मैंने 2 और 5 लिया, मॉडल रेटिंग ऑलरेडी इसका 2 है, मॉडल रेटिंग ऑलरेडी इसका 2 है, तो ये तो मेरा 6 हो गया, और 6 और 5 ऑलरेडी 11 हो गया। तो अगर मैंने 2 5 लिया तो ये तो 2 ही होना पड़ेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग जाएंगे डेफिनेटली 1 और 4 के साथ। 2 इसका मोड है, मतलब 2 2 बार तो आएगा, तो 4 और 4 8 और 9, मतलब 2 एक बार और आएगा, तो ये हमारी वैल्यूज होनी ही पड़ेंगी। 1 2 2 4 11, 1 2 2 4। चलो ये 19 को देख लेते क्या होने वाला है। तो 19 में मिडिल वैल्यू तो मेरे पास 4 ही आने वाला है, राइट। मॉडल वैल्यू मेरे पास मॉडल वैल्यू 4 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 एक बार तो और आएगा, 4 एक बार तो और आएगा। रेंज मेरे पास 3 है, तो या तो 1 के साथ 4 होगा या तो 2 के साथ 5 होगा। रेंज मेरे पास 3 है। नाउ अगर मैंने 1 के साथ 4 लिए, चारों को भी अगर मैं 4 कर देता हूँ तो भी 16 और 1 17 होगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 1 के साथ 4 पॉसिबल ही नहीं है, 2 के साथ 5 ही लेना पड़ेगा। और 2 के साथ 5 होता है मेरे पास 7 अगर हटाऊंगा तो 12 बचेगा, 2 4 आएगा ही आएगा, तो 12 करने के लिए और 4 लेना पड़ेगा, राइट। चलो इसको देख लेते हैं। तो मोड इसका मिडिल वैल्यू होने वाला है, क्या हम बोल सकते हैं कि इसका मिडिल वैल्यू होने वाला है 4, राइट। इसका मॉडल वैल्यू रेटिंग है 5, तो 5 तो यहाँ पे 2 बार आएगा ही आएगा, 5 तो 2 बार आएगा ही आएगा। और रेंज
मुझे इसका 4, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 1 आना पड़ेगा, राइट। 5 5 10 और ये 15, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 आएगा तभी ये 17 बनेगा। क्रैक कर दिया हमने ये। चलो आगे बढ़ते। 18 मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास मीडियन है 4, मीडियन है 4। अगेन मेरे पास मोड है 5, तो 5 मेरे पास 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा। और यहाँ पे रेंज भी मेरे पास 4 है, तो क्या मैं पूछता हूँ ये भी 1 बार आएगा, 1 आएगा मेरे पास। ये मेरे पास 10 और ये 15, 15 और बनाना है 18, तो 3 आना पड़ेगा। 1 3 4 5 5, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। 13 मुझे चाहिए, 13 मुझे चाहिए। यहाँ पे देखें तो 1 और 4 दोनों अगर मोड है तो 1 1 आना ही पड़ेगा, राइट। रेंज दिया है 3, तो ये 4 आना ही पड़ेगा और 2 बार आना पड़ेगा। 8 और 2 10 हो रहा है, तो 1 बार 3 आना पड़ेगा। 5 वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। अब हमें करना फिलिंग, राइट। फिलिंग स्टार्ट करना है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, एक तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है कि यहाँ पे 17 है, 11 है, 19 है, 14 है और 17 है, राइट। और देखते हैं क्या दिया है। R1 awarded a rating of 5 to woman, R1 awarded a rating of 5 to woman, डायरेक्टली आ जाएगा ये वैल्यू, राइट। As did R2 to Xavier, as did R2 to Xavier, R3 to woman, and R5 to Vasu, R5 to Vasu। ये वैल्यूज आनी ही पड़ेंगी, ये वैल्यूज आनी ही पड़ेंगी। R1 awarded a rating of 1 to Ullas, as did R1 awarded rating 1 to Ullas, as did R2 to woman, woman and Yusuf, and R3 to Yusuf, राइट। तो इतना डेटा हमें दिया, तो यहाँ तक तो हम लोग आएंगे ही आएंगे, राइट। यहाँ तक तो हम आएंगे। अब बचा बाकी का डेटा। 515 ये अगर मुझे दिया है, क्या मैं बोल सकता हूँ बचा मेरे पास या 2 यहाँ तो 4 यहाँ, 4 यहाँ तो 2 यहाँ, राइट। 1 1 यहाँ आ चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा। ऑल्सो ये जो मेरे पास जो बड़ा नंबर है, ये जो बड़ा नंबर है, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास अभी 6 आया है, मतलब मेरे पास अभी 13 बाकी है, 13 बाकी है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ 2 आएगा या तो 4 आएगा, राइट। 2 आएगा या तो 4 आएगा। 5 जा चुका है, तो यहाँ भी मेरे पास या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, राइट। और यहाँ पे मेरे पास 5 जा चुका है, तो या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अभी 13 अभी बाकी है। 1 अगर लिया मैक्सिमम वैल्यू के साथ भी हो नहीं सकता, अगर 3 लिया तो भी यहाँ पे मेरे पास अभी मुझे 13 लाना है, राइट। 13 लाना है। तो यहाँ तो मेरा 1 5 गया है, तो 1 3 4 या 5 भी हो सकता है, राइट। 13 लाना है। इवन 3 के साथ भी पॉसिबल नहीं है, 3 के साथ मैक्सिमम वैल्यू भी लूंगा तो भी 11 होगा, 4 के साथ अगर देखेंगे तो भी 12 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओनली पॉसिबिलिटी है रेस्ट टू बी 5, और वो भी कब होगा जब यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 4 होगा। 1 और 4 अगर मेरा यहाँ आ चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ बाकी जगह पे 2 2 2 आना ही पड़ेगा, राइट। 2 2 2 आना ही पड़ेगा, राइट। 17 अगेन, 17 इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। 17 19 के बाद द सेकंड बिगेस्ट नंबर। तो 17 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, 2 और 5 मेरा 10 बना रहा है, राइट। 2 और 5 सॉरी 7 बना रहा है, तो 10 और चाहिए हमें, 10 और चाहिए, राइट। यहाँ पे 5 जा चुका है, 5 जा चुका है, तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, राइट। यहाँ पे 1 1 जा चुका है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा।
तो 10 अगर मुझे बनाना है, 10 अगर मुझे बनाना है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 अगर मैंने लिया तो मुझे 6 बनाना होगा। 4 के साथ 2 पॉसिबल नहीं है, 3 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 3 हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे 1 तो आ ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। और अगर मैंने 2 लिया तो 4 के साथ 4 भी हो सकता है, 4 के साथ 4 भी हो सकता है। चलो ये वाला देखते हैं। यहाँ पे ये 6 जा चुका है, 6 जा चुका है, अभी मेरे पास 11 बाकी है, अभी मेरे पास 11 बाकी है। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो 4 जा चुका है और 5 जा चुका है, तो या तो 2 या तो 4, राइट, या तो 2 या तो 4। यहाँ पे 5 5 जा चुका है, तो या तो 1 या तो 3 या तो 4। अगर मैंने 1 रखा, अगर मैंने 1 रखा, ये अभी 6 हुआ है, 11 मुझे चाहिए। अगर मैंने 1 रखा, मैक्सिमम भी लूंगा तो भी 11 नहीं हो सकता, 1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, और 1 यहाँ भी नहीं आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 यहाँ आना ही पड़ेगा। वन यहाँ आना ही पड़ेगा, राइट। और मुझे अगर 11 चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ 3 के साथ भी, 3 के साथ 4 और 4 बना पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ, तो फिर क्या मैं बोल सकता हूँ कि 11 की कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट। यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, 11 की कोई कॉम्बिनेशन। 4 के साथ मुझे 7 चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ 4 यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे होना पड़ेगा 3। और 3 के साथ अगर 11 बनाना है, डेफिनेटली यहाँ पे एक 4 चाहिए, यहाँ पे एक 4 चाहिए, राइट। यहाँ पे 3 है अगर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अब 4 आना ही पड़ेगा, यहाँ पे अब 4 आना ही पड़ेगा, राइट। ये सम 11 है, ये सम 11 है। 2 और 1 3 और 5 8 और 9, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 आना पड़ेगा, राइट। तो 2 4 4 5, यहाँ पे 3 4 है, तो यहाँ पे एक 4 आएगा ही आएगा, राइट। एक 4 आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पे 4 आ रहा है और ये 7 है, और मुझे बचा हुआ अभी 10 चाहिए, अभी 10 चाहिए, तो फिर मेरे पास या तो 4 3 3 कॉम्बिनेशन था, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 4 4 2 ही करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। द मोमेंट ये 4 2 आया, तो यहाँ पे 4 आना पड़ेगा, राइट। और इसको देख लेते हैं फाइनल। 2 4 4, ये हो गया 10 और एक 11 और है 14। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3 आना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट टेबल दैट we can fill. Individual rating cannot be determined. So can I say the answer will be 0 because all the values are determined.